हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। मामला झारखंड कांस्टेबल 4/2015 और जैब 2011 का है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के अपडेट्स मैं आप लोगों को देता रहता हूं। सुप्रीम कोर्ट्स में जो है वो डेट किस तरह से लगा है ये थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। कांस्टेबल 4/2015 का डेट जो है वो 16 सितंबर रखा गया है और इनका जैब 2011 वाले विद्यार्थियों का जो है वो 2 तारीख के बाद 2 सितंबर के बाद जो है वो काफ़ी शॉर्ट डेट यहाँ पे रखा गया है। 9 सितंबर जो है फिर से डेट दे दिया गया है। ठीक है, 9 तारीख के डेट में किस सीरियल नंबर पे बहस होनी है ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। सीरियल नंबर जो है वो 26 नंबर पे है और ये संभवतः जो है वो लंच से पहले जो है इसका नंबर आ जाएगा और यहाँ पे बहस होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार जो है वो और जेएसएससी खैर ये बहाली नहीं कराई है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बात वहाँ पे निकल कर आ ही जाती है और धीरे धीरे जो है वो मामला खुल रहा है। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि 2 तारीख के डेट में वहाँ पे इस बात को जो है उजागर किया जा रहा था कि जो जैब 2011 के मामले हैं इनकी जो है वो सिलेक्शन कमेटी कौन है, इसकी चर्चा जो है वहाँ पर हुई थी। और इन सभी मुद्दों पर जो है अब फिलहाल जो है मोहर लगने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे साफ निर्देश है कोर्ट का कि वी क्लेरिफाई दैट इफ एनी सप्लीमेंट्री एडिशनल काउंटर एफिडेविट इज टू बी फिल्ड इफ सो रिक्वायर्ड द सेम शैल बी फिल्ड विद इन 3 वर्किंग डेज। मतलब यहाँ पे साफ कह दिया है कि अब डिले नहीं होगा। 3 दिनों के अंदर जो है वो जितने भी यहाँ पे आपको सबमिशन फाइल करनी है वो सभी कर दें। वी ऑल्सो क्लेरिफाई दैट नो फर्दर एडजर्नमेंट शैल बी गिवन इन द, मतलब दूसरे मौका और दूसरा जो है वो डिले जो है इस केस में अब नहीं होने वाला है। क्लियरली मैं कहूँ तो यही यहाँ पे कहा गया है। रिलिस्ट द मैटर ऑन 9/9/2025, ये जो है वो डेट पे बहस होनी है और सीरियल नंबर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि 26 पर जो है वो होगा। 9 तारीख के डेट में जो भी अपडेट्स आएंगे 9 सितंबर को, उसको भी वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में बताने का प्रयास मैं करता हूँ। और जिस तरह से आज तक मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करते आया हूँ, जितनी भी जानकारियाँ देते आया हूँ, उन सभी मुद्दों पर जो है फिर से 9 तारीख की शाम में या मॉर्निंग में जो है वो वीडियो आ जाएगा। अगर समय की व्यवस्था नहीं रही तो 9 तारीख के शाम में वीडियो अपलोड कर दूंगा और अगर नहीं हुआ तो 10 तारीख जो है आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। बात करते हैं कांस्टेबल 4/2015 वाले विद्यार्थियों के लिए। कांस्टेबल 4/2015 वाले विद्यार्थियों का डेट जो है वो 16 सितंबर लगा हुआ है। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि एकजुटता की बात जो है वो लगातार आप सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए और यूनिटी अगर रहेगा आप सभी के बीच में तो निश्चित रूप से जो है इस बहाली की जीत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से होगी, क्योंकि मुद्दा जो है वो क्षेत्रीय आरक्षण पे है। और जिस तरह से आप लोगों को ज्ञात होगा कि जिस चीज़ की डिमांड आप लोग कर रहे हैं वो ऑलरेडी अदर स्टेट और जितने भी हमारे बगल के राज्य हैं सभी जो है वो दे रहे हैं। तो उस स्थिति में देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि आपकी जीत जो है वो सुनिश्चित है। ठीक, बहरहाल मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि विद्यार्थी जो है खुद से कुछ गलती ना कर ले और वकीलों को थोड़ा जो है वो सामंजस्य बना के रखें, वकीलों से थोड़ा बातचीत करने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अब ये रह गया है कि जितनी जल्दी हो सके इस केस को जो है वो क्लियर करने का प्रयास अपने वकीलों से करने की आवश्यकता है, क्योंकि नई नोटिफिकेशन का हवाला देकर आप इस केस को जल्दी से जल्दी क्लियर करवा सकते हैं। जिस तरह से जैब 2011 वाले विद्यार्थी लोगों ने किया और उनके वकील ने किया कि 2 सितंबर का डेट लगा था, इस डेट पे बहस नहीं हुआ तो डायरेक्ट जो है 1 सप्ताह बाद ही 9 सितंबर का डेट लग गया। इसी तरह जो है कि कांस्टेबल 4/2015 वाले विद्यार्थियों को अपने वकीलों से आग्रह करनी चाहिए कि अगर 16 तारीख के डेट में बहस होता है उसके बाद एक सप्ताह के बाद ही इसको जो है अगला डेट दिया जाना चाहिए। ऐसा आग्रह अपने वकीलों से करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके इस मुद्दा को क्लियर करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड सरकार और जेएसएससी अभी चारों ओर से घिरी हुई है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इसका फ़ायदा उठा लें। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि मौका देख के जो है वह कार्य करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से आप लोगों को पता भी होगा कि आपके केस जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर इस पे जीत हो जाती है तो एक जो है यहाँ पे एग्जाम्पल सेट हो जाएगा झारखंड के लिए और बहुत सारे छात्र
4/2015 से जो है वो लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर इस पे विद्यार्थी जीतते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सीट जो है वो विद्यार्थी अच्छे खासे नंबर में जो है वो ज्वाइन करेंगे और सेवा में जाएंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। लगातार जो है मैं हमेशा इन दोनों वैकेंसियों का जिक्र करते रहता हूं और अंत तक जो है वो आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। आप सभी को चाहिए कि इस वैकेंसी किस तरह से मिलजुल कर अभी भी यूनिटी के साथ जो है वो लड़ा जाए और अंतिम जो है 2 से 3 डेट जो मिलेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितना जल्दी हो सके मैं कहूँगा कि सार्वजनिक मीटिंग रखते हुए इस पे जो है कुछ बातें करनी चाहिए और बात करने से ही बात निकल कर आएंगी कि किस मुद्दे पे जो है और अपने वकीलों से चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो हैं उनका अलग अलग नॉलेज है और उनके नॉलेज को संग्रह करके अगर उनसे कुछ निकलता है तो ये केसेस के लिए मजबूत होगा। मैं हमेशा से लीडरों से आग्रह करता हूँ कि एक सार्वजनिक मीटिंग रखकर जो है वो सबकी बातें सुनी जाए और जो भी उनसे आउटपुट निकलता है उनको वकीलों के पास रखकर जो है वो केस को मजबूती दिया जाए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।